हाय फ्रेंड, मैं आपका दोस्त शहनवाज अहमद और आप देख रहे हैं सिद्ध सॉल्यूशन। आज सहारा की नई अपडेट के साथ आपके साथ मैं इस वीडियो में हूं। हम सभी लोग जानते हैं कि सहारा में बहुत बड़े स्तर पर लोगों का जो निवेश था उसका पेमेंट नहीं मिल पा रहा था। तो इस समस्या को निकालने के लिए सरकार के द्वारा एक CRCS पोर्टल का शुभ आरंभ 18 जुलाई सन 2023 को किया गया और बहुत बड़े कंपेनिंग के साथ सहारा और सरकार ने इस चीज़ को दिखाया कि मैंने 15 दिनों के अंदर 4 अगस्त सन 2023 को लोगों का पेमेंट देना शुरू कर दिया। आखिर ये पेमेंट की जो प्रोसेस थी, प्रक्रिया थी, कितनी सफल हुई, जाके कितने लोगों को अभी तक भुगतान मिला है और जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जो टाइमलाइन है, जो गाइडलाइन है, क्या उसके अनुसार पेमेंट चल रहा है या जो शेष समय बचा है उस समय में लोगों का भुगतान मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, जाके आगे क्या होगा, जाके इस तरीके के सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। और वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले बात कर ली जाती है कि जो पेमेंट चल रहा है कितने लोगों का मिला है और उसकी टाइम क्या है, कब तक ये मिलेगा। जाके सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ऑर्डर कर रखा है कि आपके पास में 28 दिसंबर सन 2023 तक का समय है। उसके बाद में अगर आप पेमेंट लोगों का नहीं कर पाते हैं तो ऑर्डर के अनुसार CRCS के पास में खाते में जो भी पैसा रहने वाला है वो मतलब सहारा को फिर से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो CRCS के पास में बहुत कम समय है और उसी समय में लोगों का भुगतान देना होगा। जाके CRCS और जो सहारा और सरकार के बीच में जो आपसी तालमेल था उसका बहुत बड़ा अभाव देखने को मिला। जाके यही कारण रहा जाके कि जो पेमेंट खाते में होने के बावजूद, पैसा होने के बावजूद भी CRCS लोगों का भुगतान देने में नाकाम रही जाके है। अभी तक 1 करोड़ 6 लाख लोगों ने आवेदन ऑनलाइन किया है अपने भुगतान के लिए, क्लेम के लिए। इतने लोगों ने आवेदन किया है जबकि 48,327 लोगों का ही पेमेंट दिया है। 1% से भी कम, आधे % लोगों का भुगतान कर पाए हैं। आप ये समझिएगा कि आधे % लोगों का भुगतान इतने समय में कर पाना ये अपने आप में एक तरीके की नाकामी साबित होती जाके है। तो CRCS को जो भी समस्याएं हैं वो तुरंत सॉर्ट आउट करनी चाहिए सहारा या सरकार से, क्योंकि समय बहुत कम है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सबसे आगे है। अगर कोर्ट का समय पूरा हो गया जाके तो उसके पास फिर से हो सकता है कोर्ट क्या आगे लेके जाता है, क्या कहता है, वो तो बात की बात है। लेकिन जो समय रहने वाला है उसमें अगर भुगतान नहीं होता है तो फिर वापस सारी चीज़ें पुराने ही उस पर प्लेटफॉर्म पे चली जाएंगी जाके। इसी क्रम में हम देखने वाले हैं कि जो पेमेंट की प्रक्रिया थी उसमें CRCS की ओर से एक बदलाव किया गया है। बहुत सारे डिफिशियंसीज के तहत जो पेमेंट फंस गए थे तो उनको उनके समय के अनुसार लिंक को रीओपन करके और फिर से आवेदन की बात चल रही थी। लेकिन अब इसको फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 में कन्वर्ट किया जा रहा है। अगर आपका पेमेंट 10,000 तक का है, क्लेम अमाउंट 10,000 तक का है, तो आप फेज़ 1 में आ रहे हैं और इसका जो निस्तारण है वो 7 नवंबर 2023 तक CRCS की ओर से किया जाना देखा जा रहा है। अब डिफिशियंसी किस तरीके की है, सोसाइटी के एंड से समाप्त की जाने वाली डिफिशियंसीज है तो बगैर आपके कुछ किए ही पेमेंट प्रक्रिया के तहत आपका जो है आ जाएगा जाके। और अगर कोई ऐसी डिफिशियंसीज है जो आपके एंड से उसका निवारण होने वाला है तो उसके लिए आप फिर जो भी वहाँ से प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स या प्रक्रिया की मांग होती है उसके तहत आपको उसको निस्तारित करना है। फेज़ 2 में 10,000 से 20,000 तक का जो क्लेम अमाउंट है उन लोगों के समस्याओं का समाधान किया जाना मतलब देखा जाएगा। और इसका जो समय है वो 17 नवंबर तक का है। CRCS की ओर से अपडेट है। इन क्लेमों के अंतर्गत जो भी समस्याएं रहने वाली हैं, अगर सोसाइटी की ओर से कोई समाधान हो सकता है तो सोसाइटी की ओर से अब समाधान होने के तत्पश्चात आपका पेमेंट आपके खाते तक पहुंचेगा जाके। और अगर आपके ही एंड से ऐसी कोई डिफिशियंसीज है जो आपके ही एंड से उसका समाधान है तो उसमें आपको जो भी कागज़ मांगे जाते हैं उनको उपलब्ध कराने के साथ उस समस्या का निवारण कर और पेमेंट को लेना जाके, साथ ही साथ में जो फेज
3 है। फेज़ 3 के तहत बहुत सारे ऐसी समस्याएं हैं जो अभी तक उनका सही वे में समाधान ही नहीं मिल पाया जाके है, या 20,000 से अधिक है, उनको भी CRSS फेज़ 3 के तहत 27 नवंबर तक देखेगा जाके। साथ में उम्मीद है कि जो शेष समय बचा हुआ है उसमें पेमेंट की प्रक्रिया तेज़ होगी जाके, और लोगों को जल्दी भुगतान मिलेगा।